हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकात। डॉक्टर साहब घर खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआओं में याद रखें। वो देख लिया था आपने प्रोग्राम वो? जी सर, मैंने मैंने आपका चेक किया था, तो अच्छा। उसका फर्स्ट पार्ट तो आपने कर दिया है। जी जी। बहुत बेहतरीन किया है आपने। हाँ जी। और मजीद इसकी और नहीं, वो डिटेल आप और देंगे? बहुत सारी मैं उस पे सीरीज आ रही हैं। बहुत सारी जी जी चीज़ें, हाउ टू रिक्लेम, फिर ये डिफरेंट सॉइल्स का, वो मैंने थोड़ा सा हल्का सा जिक्र किया था। अब मैं जी उसमें आप देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें कर, रात को तो मैं फर्टिलिटी रेस करने के लिए सैंडी सॉइल की वो तो की थी। लेकिन इसी तरह जी जी मैंने सॉल्ट इफेक्टेड जो सॉइल्स होंगी उनके लिए सेलाइन सॉइल उनको कहते हैं। और सोडिक सॉइल कौन सी होती हैं, सेलाइन कौन सी होती हैं, उनको कैसे रिक्लेम करना है, ये तो एक वो भी पहलू होगा, टेक्निकल साइड। और जी उसमें सर। मैंने उसमें भी मेंशन कर दूंगा कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए और इनको रिक्लेम करने में मदद देनी चाहिए। ख़ास तौर पे जो उनमें जो बताऊंगा ना मैं, जिप्सम है या सल्फ्यूरिक जी जी एसिड है, वो बहुत ही कम कीमत पे, बल्कि बिल्कुल फ्री दें लोगों को, ताकि ये रिक्लेम हो ज़मीनें सारी बंजर। ठीक ठीक। ठीक है ना, ठीक है बिस्मिल्लाह। और सवाल क्या है आज आपका? सर, ये आज बेसिकली याद दहानी है, दो तीन। जी आपको याद होगा मैंने रमजान में कुछ क्वेश्चन किए थे, ईद पे आपने फरमाया था कि कुछ मिसप्लेस हो गए आपसे। हाँ जी। तो मैंने चेक किया था, कल परसों नहीं, दो दफा मैंने चेक किया है, जी। लेकिन मुझको इस हवाले से इंफॉर्मेशन मिल नहीं सकी है। अच्छा। सबसे पहला ये था, अगर आप चाहें तो सर इस पे नोट कर नहीं लीजिएगा। नहीं, बस ये रिकॉर्ड हो रहा है ना आपका, वो बिल्कुल जी सर, हो रहा है। ऊँट का जो दरख्त है, ऊँट, उस हाँ, पर प्रोग्राम कोई हो नहीं सका है। ऊद पे किया है मैंने, एक किया था, इंट्रोडक्टरी किया है ऊद पे। और सर, वो उसमें मैं इसी अर्ज कर रहा मैंने हूँ, मैंने कुछ। मैंने चेक किया है, लेकिन मुझको मिल नहीं सका बिल्कुल भी। अच्छा, आपको नहीं मिला? मैं चेक करूंगा ऊद पे। बल्कि मुझे पता है कि उस पे मैंने बैकग्राउंड में तस्वीरें भी डाउनलोड करके गूगल से तो वो लगाई थी। बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं जो ऊद के, और उसमें से जिस तरह वो निकल, मैं नहीं हो, मैं दोबारा कर दूंगा, फिक्र ना करें। ठीक है आपकी सर। याद एक दहानी। ये चीज थी, एक। एक ऊँट का दरख्त की थी। सेकंड जो चीज थी वो थी, इसी इसी सवाल में मैंने किया था, उसका नाम था मूसली सफेद मोस्टली। इंडियन। मोस्टली सफेद, हाँ बिल्कुल ठीक जी है। जी। ये मुझे याद आ तो मैं गया। ये पेंडिंग है, हाँ जी। और ये सर, ये पेंडिंग है। दो। अच्छा, एक तो ये हो गया, इसको फिर आप सेव कर लें। ठीक है, हो गया। आपकी एक के बात जो कर रहे हैं सेफ हो रही है। और ठीक है ये फिक्र ना करें, ये सेव भी हो रही है और सेफ भी है। ठीक है। नहीं, असल इंशाल्लाह। असल में मैं असल में कि मैं सेकंड क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, इससे जी, मुझे ये करें बात। करें ना, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा सर, सेकंड चीज ये थी कि आपको याद होगा आपने रमजान में ही श्रीलंकन दाल चीनी पर प्रोग्राम आप कर चुके हैं। तो दारचीनी, हाँ उसका जी। सेकंड, हाँ सेकंड पार्ट आपने कहा था कि मैं करूंगा। ठीक है, तो इस चले। पर भी वो एक भी मैं, दरखास्त है। वो भी मेरी जान में कर दूंगा दारचीनी पे। और एक कर दूंगा, ठीक है और सर। कोई? बिस्मिल्लाह। और भी, ये तो आखिरी, आपके जहन में आए हैं ना। तो रात को जी सर। मैं आपके, चूंकि मैं रात बड़ी लेट पढ़ता रहा, तो जो मैं पढ़ रहा ठीक था, तो मैं कह रहा था कि यार ये तो ऐसे क्वेश्चंस हैं और ऐसी चीज़ें हैं जो आपके वसातत से आनी। लेकिन चलें, मैं उनमें मेंशन करूंगा जो नई चीज़ें लाऊंगा ना, उसमें ठीक आपका ठीक। जिक्र होगा कि आप ही की वजह से ये चीज़ें आ रही हैं, नई नई चीज़ें। सर ठीक है। सर, ये सच बताओ तो ये नाम भी आपका है, नहीं काम भी नहीं आपका नहीं है, नहीं हमारा नहीं तो किसी नहीं में न, न तेरा में है। नहीं, मेरी जान, मेरी जान, आप क्या जो कह देना और आपका ये तवज्जो दिलाना,
और ये सवाल पूछने ये बहुत मुझे अच्छे लगते हैं। बल्कि रात को बखर से किसी ने मुझे देखें, वो बंदा तो एग्रीकल्चर का है, और उस बंदे ने रात को बखर में मुझे एक कमेंट्स में लिखा कि डॉक्टर साहब, जो फॉडर्स हैं इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ पे आप ख़ास तौर पे इनमें प्रोटीन कितनी है और एनर्जी लेवल क्या है, ये सारे तो मैंने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया। और उसी वक्त रात के मेरा ख्याल है 1-2 बज गए थे या 1 बजा था, तो मैंने उसी वक्त उनको रिप्लाई किया कि मेरी जान, मैं ज़रूर करूँगा इस पे। और अब फिर मैं जब पढ़ने लग पड़ा, जो शुरू हुआ फॉडर के, तो बहुत सारे मेरे जहन में और भी क्वेश्चंस आते गए कि ये जितने ग्रेन्स हैं या और बाई प्रोडक्ट्स हैं, और उनके बारे में भी, उनकी अफादियत, उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी मैं वो रिकॉर्ड करके लोगों को बताऊं। अब तो चूंकि आप वाला जो है वो स्पेशली मैंने रोक के रखा हुआ था, और आप वाला जो क्वेश्चन है उसको मैंने स्पेशली किया क्योंकि वो हिस्टोरिकल, मेरी लाइफ में वो हिस्टोरिकल वीडियो बनी है। वो इस तरह कि वो उसका नंबर है 6,000 को जब मैंने पहुंचा हूं तो वो आपकी उस वीडियो पे था, वो 6,000। मैं एक आपसे आखिरी बात अर्ज करनी थी। जी मेरी जान, फरमाएं। जरा मुझको 2 मिनट दीजिएगा ताकि मैं बात कंप्लीट कर सकूं। फरमाएं। अलग बात है जी जी। मेरी अर्ज ये थी कि दुनिया भर में दूध की पैदावार के लिहाज से पाकिस्तान 4थे नंबर पर है जी, और भैंस के दूध की पैदावार के लिहाज से 2nd नंबर पर है। ठीक है सर। अच्छा, अब हुआ ये है कि लॉकडाउन में ये देखा गया है कि दूध की सेल नहीं थी, इस वजह से दूध को ज़ाया कर दिया गया। अच्छा, इंडिया में दूध की बेहतरीन एक्सपोर्ट है, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट 0 है। डेयरी अशिया जो है, जैसे मक्खन है, फ्रेश क्रीम है, पनीर, दही वगैरह की, तो इस हवाले से मेरी दरखास्त थी कि ये पाकिस्तानी कंपनियां या पाकिस्तानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री इस हवाले से आगे आए, आगे बढ़े और काम करें, जिसमें वो इस तनाजुर में उनकी जो प्रोडक्ट हो वो मुल्क जो है खुद कफील भी हो और पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी कर सके। ठीक। तो इस तनाजुर में एक प्रोग्राम करने की जरूरत है कि पाकिस्तान के जो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है या सनतकार है वो इस लाइन को ज्वाइन कर सके। बिल्कुल खाली है, ये कोई पेशरफ नहीं है। तो इस पर आपके मैं जानना चाहूंगा कि तस्दीकी प्रोग्राम गालिबन आपने मेरे फिर वो लेक्चर्स पहले देखे नहीं हैं, जिसमें पाकिस्तान की जो मैं टॉप 10 में जब आता है, मिल्क प्रोडक्शन में भी टॉप 10 में आता है, और टॉप 10 में बीफ प्रोडक्शन में भी आता है, और इसी तरह बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनमें ये पाकिस्तान का टॉप 10 में नंबर है। और मिल्क में चूँकि मैं ऑलरेडी रिकॉर्डेड ये चीज़ है, और मैं एक इंटरनेशनल सिंपोजियम में मेरा लेक्चर था, तो उसमें मैंने जब कहा कि इंडिया नंबर 1 है मिल्क प्रोडक्शन में, क्योंकि उनके पास हेड काउस के नंबर ऑफ हेड ज़्यादा हैं, एनिमल ज़्यादा हैं, हमारे पास एनिमल्स कम हैं। लेकिन हम भी अगर तीसरे पे उस वक्त थे, अगर आप कह रहे हैं कि चौथे नंबर पे हैं, तीसरे या चौथे नंबर पे पाकिस्तान आता है। लेकिन मैंने नेक्स्ट स्लाइड में
ये दिखाया था, वो स्लाइड मौजूद है, वो प्रोग्राम भी मेरा रिकॉर्डेड मौजूद है, जिसमें मैं वो कह रहा हूं कि ना इंडिया नंबर 1 है, ना पाकिस्तान नंबर 3 पे 4 पे है। ये सारा ग्वालों का कमाल है, क्योंकि अगर होते इंडिया अगर नंबर 1 पे होता तो एक्सपोर्ट भी करता। फिर मैंने इंपोर्टिंग कंट्रीज में मिल्क की एक्सपोर्ट के एक स्लाइड दिखाई है, जिसमें ना पाकिस्तान है ना इंडिया है। ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था उनको, और सारा मजमा जितने भी लोग ऑडियंस थे वो सारे कह के लगाने लग पड़े, जब मैंने कहा कि मेरी जान, आपकी और हमारी कोई आदत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है, जो होनी चाहिए थी बीइंग मुस्लिम वो हमारी तो नहीं है, लेकिन आपकी भी कम नहीं है, ये ग्वालों की वजह से है, इसीलिए आपका कोई दूध नहीं लेता। ठीक है। ये क्वालिटी देखते हैं, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं ना तो क्वालिटी देखी जाती है। बाकी रहा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बात की आपने, और उस पर मैं करूंगा, देखूंगा कि क्या क्या हम लोग, पहले तो मैं रिपोर्ट्स देखना चाह रहा हूं कि कौन सी इंडस्ट्रीज आजकल देखें ये कितना कुछ कर रहे हैं। लेट मी चेक विद द हायर अथॉरिटीज जो हैं, ये इनको आए दिन ले रहे होते हैं, इनको बहुत सारी ब्रीफिंग्स हो रही हैं, और उनमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन भी मिलने को आती है। इंडस्ट्रीज़ के मामले में मैं चेक कर लूँगा, लेकिन मैं एज क्लियर, बहुत क्लियर हूँ कि दूध में इंडिया और पाकिस्तान एक्सपोर्ट में 0 हैं। ये आपने कह दिया कि नहीं जी वो बहुत एक्सपोर्ट कर रहा है, ये मुझे हैरानी हुई है ये देख के। मैं एक चीज अर्ज करूंगा, मैं फरमाएं। पढ़ी है, उसमें ये है कि इंडिया डेयरी मसनूआत जैसे मक्खन वगैरह है और दीगर कई चीजें हैं, उसकी अच्छी एक्सपोर्ट है इसकी। अच्छा, पाकिस्तान को हम देखते हैं सिफर है। मेरा पैगाम जो है वो सनतकारों को है, नहीं, वो मेरी जान, मेरी बात सुन लें। इसमें जो हमारी बहुत सारी कंपनियां इसमें वो ऑलरेडी काम कर रही हैं, और जिनमें ये नेस्ले वगैरह हैं, और भी हैं जो ये मिल्क का बल्क में लोगों से देहातों में लेके, और इनको हमारे स्टोरेज का मसला भी होता है ना इसका। बहरहाल इस पे मैं डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, बिल्कुल, ठीक है मेरी जान में। लेकिन ना हमें अपनी, मैं तो कहता हूँ पहले तो इंपोर्ट बंद करें ना, इंपोर्ट खत्म करें, सेल्फ सफिशिएंट तो हो। मक्खन तो सारा बाहर, चीज बाहर से आ रहा है, हम अपना चीज बनाएं, हमने अपना बटर हो, अपनी सारी चीजें हो। और मैंने अर्ज किया है, मैंने यही पॉइंट उठाया है कि ये देखिए एक बंदे का काम नहीं है, ये काम है ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का काम है। बिल्कुल सही। उसके पास चीज, जिसके पास अगर जो है सरमाया होगा तो वो ये कर सकता है। बहरहाल मैं इस पे मेरा प्लीज, अभी मैं लेटेस्ट एक और ये इस पे एक बना दूंगा प्रोग्राम भी, कि क्या हम, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें जो है ना मुझे नहीं मिल रही हैं, जैसे आप चेक कर लें, आप तहकीक कर लें। नहीं, वो भी मैं चेक कर लेता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं हमेशा सिंगल सुपर फास्फेट है फर्टिलाइज़र, उसको तरजीह देता था और प्रेफरेंस देता था, और उसमें प्लस पॉइंट्स बताता था। लेकिन अभी मुझे पता चला है कि सिंगल सुपर फास्फेट की पाकिस्तान में प्रोडक्शन बंद हो गई हुई है, इसलिए कि उस पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये इस तरह की अगर बात होती है, इसलिए वो DAP वगैरह को, वो सोर्स को वो एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसी को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, नई चीज़ें भी देने वाली हैं, वो देखेंगे इंशाल्लाह ताला, मैं वो भी कर दूंगा। ठीक है मेरी जान।
सर मैं ओके बहुत मशहूर हूँ बिस्मिल्लाह। आपका, आपने टाइम दुआओं दिया, दुआओं में मोहब्बत से याद, बात की। दस्तगीर साहब दुआओं में आपकी बस याद रखें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और अल्लाह ताला आमीन ठीक सर, है। ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जान भी जुल्म से कत्ल की जाती है तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे काबिल पर उसके खूने नाहक का एक हिस्सा होगा, इसलिए कि वो पहला शख्स है जिसने कत्ल नाहक का तरीका जारी किया। ये मैं बुखारी और मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखें। फ़ीमानिल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।